लखनऊ में आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2025 बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हेल्पेज इंडिया और समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से भागीदारी भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। एडवांटेज 60 पावर्निंग एस्पायरेशंस, सक्रिय उत्पादक और उद्देश्यपूर्ण बुढ़ापा। इस मौके पर वरिष्ठ नागरिकों को समाज में उनकी अहम भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। मंच पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री असीम अरुण मौजूद रहे। उनके साथ समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर वेंकेश्वर लू, हेल्पेज इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक अनूप पंत और कई विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। अनूप पंत, क्षेत्रीय प्रमुख, हेल्पेज इंडिया। ये आवश्यक है कि हम 60 वर्ष के बाद के जीवन की संभावनाओं और बातों को पहचानें। आज वरिष्ठ नागरिक समाज के अभिन्न नहीं बल्कि योगदानकारी सदस्य हैं। असीम अरुण, कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ जन समाज के स्तंभ हैं। हमें उनके अनुभव और मार्गदर्शन से आगे बढ़ना चाहिए। सरकार वरिष्ठ नागरिकों के प्रति प्रतिबद्ध है। डॉक्टर वेंकटेश्वर लू, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग। वरिष्ठ नागरिक समाज के संसाधन हैं। हमें उनसे सीख लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। इस मौके पर एडवांटेज अचीवर्स को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने जीवन से समाज को प्रेरित किया। इनमें डॉक्टर सुभाष रस्तोगी, डॉक्टर शांति गोस्वामी, 100 वर्षीय श्रीमती बेटी देवी समेत कई नाम शामिल रहे। डॉक्टर शांति गोस्वामी, 100 वर्षीय श्रीमती बेटी देवी समेत कई नाम शामिल रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने पीढ़ियों के बीच एकता और सामंजस्य का सुंदर संदेश दिया। हेल्पेज इंडिया रिपोर्ट 2022, 40% बुजुर्ग अपनी सेहत को लेकर चिंतित। 2025 के सर्वे 48% युवा चुनौतियों को अवसर मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का ये आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज को ये याद दिलाने का संदेश है कि वरिष्ठ नागरिक हमारी धरोहर हैं और उनके अनुभव ही भविष्य की दिशा तय करेंगे। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। जी, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मना रहे हैं हम लोग 1 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य ये है कि जो बढ़ती हुई उम्र के लोग हैं उनके लिए किस तरीके से समाज और सरकार काम करे। आज लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, लोग 75 साल, 80 साल या और ऊपर के पूरी तरह स्वस्थ भी रहते हैं, तो उनका समाज में बेहतर योगदान कैसे हो। एक्टिव एजिंग का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आया है, जिसका मतलब ये है कि हमारी उम्र तो बढ़ रही है लेकिन हम शारीरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कैसे सक्रिय भी रहें, कैसे योगदान भी करें। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में कई सारे काम कर रही है। हमारे वृद्धाश्रम इसमें लगे हुए हैं। हम लोगों ने कई जगहों पर एक्टिव एजिंग के सेंटर्स भी प्रायोगिक तौर पे खोले, जिसका अच्छा परिणाम मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, स्वयं वरिष्ठ नागरिक अपने संगठन बना रहे हैं। अपने घर के आसपास, मोहल्ले में, पार्क में कोई श्रमदान की योजना चला रहा है, कोई बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा है। तो वरिष्ठ नागरिकों की सेवा और वरिष्ठ नागरिकों का मार्गदर्शन और योगदान दोनों बना रहे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं।